एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड को। इसका आज हम थर्ड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन के बाद हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट के मेथड को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी जब हम किसी के लिए जब हम टर्म यूज़ कर रहे हैं टैक्सोनॉमी, तो हम इनको क्या करते हैं, जब इनका नेमिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। यहाँ पर वो कैटेगरीज कितनी है, 7 कैटेगरीज है। हमने एनिमल्स को या प्लांट्स को कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, उनको रैंक्स और लेवल प्रोवाइड किए हैं ताकि हम उनको स्टडी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 7 कैटेगरीज हमने डिवाइड की। दीज कैटेगरीज आर अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मतलब जितने भी हमारे पास प्लांट्स की एनिमल की स्पीशीज़ हैं उन सबको हमने इन्हीं 7 कैटेगरीज में डाला हुआ है। ठीक है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हेरारकी। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, या इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, हेरारकी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दी हुई है मैंने टेक्सोनॉमिक हेरारकी। यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल है उसको हम बोलते हैं किंगडम। ठीक है, किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस है हमारे पास। ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई। उसके बाद आता है डिवीजन और फाइलम। डिवीजन और फाइलम के नीचे आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज़। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में साइंटिफिक नेम्स कराए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें हम हमेशा जीनस और स्पीशीज़ ही यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम में। कभी भी उसमें हम किंगडम, फाइलम या क्लास ये सब शो नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ क्या मेंशन किया जाता है, जीनस और स्पीशीज़ मेंशन किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, लोअर कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहले आते हैं स्पीशीज़ पर। स्पीशीज़ एक कॉमन टर्म है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हो तो उस पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के होंगे या डिफरेंट एनाटमी के होंगे या डिफरेंट साइज़ के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट हैबिटेट में रहते होंगे, वो सब क्या होंगे, अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर होंगे। ठीक है, स्पीशीज़ आर द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़। देखो अभी जो मैंने आपको बताया कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से अलग किन चीज़ों में होगी, या तो वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो एक दूसरे से, या फिर वो एनाटॉमिक हो, उनकी जो एनाटमी है वो डिफरेंट हो, या फिर उनका शेप, साइज़, हैबिटेट, हैबिट्स ये सब डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल यूज़ किया है इंडिका। इंडिका जो टर्म है हम वो यूज़ करते हैं जितनी भी हमारी इंडिया की स्पीशीज़ है उनके लिए। ठीक है, इंडिया के जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिका टर्म यूज़ करते हैं। फिर वो चाहे मैंजीफेरा इंडिका हो, चाहे वो एपिस इंडिका हो। हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, इंडिका टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ग्रुप पर। ग्रुप में क्या होता है, एक ग्रुप में रिलेटेड स्पीशीज़ आती है। सपोज़ हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है या अनदर कोई स्पीशीज़ है, इन दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें सेम है। ठीक है, को रिलेटेड है ये आपस में, इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में को रिलेट करते हैं, तो वो एक ग्रुप में ऐड होंगे। ठीक है, एक ग्रुप में आएंगे वो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, तीनों के तीनों आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हमने उनको किस जीनस में ऐड किया है, पैंथर जीनस में ऐड किया है। ठीक है, इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है लेकिन इनका जीनस क्या है, सबका सेम है, ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, लॉयन, लेपर्ड और टाइगर। नेक्स्ट आता है फैमिली। जो हमारे पास जीनस आएंगे, जो जीनस को रिलेटेड होंगे आपस में, ठीक है, जिनके जो रिलेशंस हैं या जिनके जो हैबिट्स हैं या हैबिटेट्स हैं एक जैसे होंगे, उनको हम एक फैमिली में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जिन जेनेरा का जो कॉमन फीचर्स हैं या को रिलेटेड कैरेक्टर्स उनके होंगे, सेम होंगे, उनको हम एक फैमिली में इंक्लूड कर देते हैं।
जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया सोलेनेसी, ठीक है, जो पोटैटो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देन आते हैं ऑर्डर पर, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। वही सेम है यहाँ पर भी कि इसमें क्या आएंगे, दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जो फैमिलीज आपस में को रिलेटेड होंगी वो एक ऑर्डर के अंदर रखी जाएंगी। जैसे कि फैमिली फैलिडाई और फैमिली कैनिडाई, ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर में आती हैं कार्निवोर्स में, क्योंकि ये दोनों कैसे एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। देन आते हैं क्लास पर, अ क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो एक क्लास किससे मिलके बनेगी, दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर्स से मिलके, जिनके कैरेक्टर्स कोरिलेट करेंगे आपस में। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है मैमेलिया। आपने देखे होंगे मैमल्स जो होते हैं वो सब एक ही जैसे कैरेक्टर्स के होते हैं, ठीक है। जो मदर फीड करते हैं वो सब जनरली हम मैमेलिया में यूज़ करते हैं, या एव्स हैं, जितनी भी बर्ड्स स्पीशीज़ हैं वो सब किस में इंक्लूड होती हैं, एव्स में होती हैं। फिर रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, या एम्फीबियंस हैं, ये सब क्या है, हमारी क्लासेस हैं। देन आते हैं फाइलम और डिवीजन पर। देखो हमने सबके लिए एक एक नाम यूज़ किया है, लेकिन फाइलम और डिवीजन हम यहाँ पर एक चीज़ के लिए दो नाम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको समझना भी ज़रूरी है कि जो फाइलम टर्म है वो हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, और जो डिवीजन टर्म है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखनी है कि फाइलम टर्म एनिमल्स के लिए यूज़ होती है और डिवीजन टर्म हमेशा प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें भी क्या होंगे, जो एक या एक से ज़्यादा क्लासेस हैं हमारी और उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो वो एक फाइलम या फिर एक डिवीजन में आएंगे। अगर वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की क्लासेस हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। अगर वो फाइलम की क्लासेस हैं, या सॉरी अगर वो एनिमल्स की क्लासेस हैं, तो हम उनको किस में डालेंगे, एक फाइलम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कॉर्डेट्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं किंगडम पर। किंगडम जो है वो हाईएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, इससे बड़ा और कोई लेवल नहीं। हमने जो 7 कैटेगरीज पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि जो किंगडम है वो हाईएस्ट कैटेगरी का है, ठीक है। और हमने किंगडम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एनिमेलिया का। एनिमल्स किस किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया में। प्लांट्स प्लांटी में आते हैं, फंगस फंजाई में आती है, मोनेरा और प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारे पास क्या है, किंगडम्स है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया है टेक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए। एक एग्जाम्पल है, आप इसके थ्रू समझ जाओगे कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करोगे तो आप उसको कैसे कैसे कैटेगरी वाइज उसको अरेंज करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया। फाइलम क्या है, अब देखिए एनिमल है वो एक, तो क्या यूज़ किया हमने उसके लिए नाम, फाइलम यूज़ किया है, डिवीजन यूज़ नहीं किया हमने यहाँ पर, ठीक है। फाइलम कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, वो कॉर्डेटा से। क्लास क्या है उनकी, मैमेलिया। ऑर्डर क्या है, प्रीमेट्स। फैमिली है होमिनिडाई। जीनस होमो। स्पीशीज़ सेपियंस, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जीनस और स्पीशीज़ का नाम इटैलिक्स में लिखा है, और उसको जो जीनस का नाम है वो मैंने कैपिटल से लिखा है और स्पीशीज़ का नाम मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी पैटर्न से करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रूल्स बताए थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा टेक्सोनॉमिकल एड्स का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको कर लीजिए। थैंक यू।